नमस्कार दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है और हंगामा इस प्रकार का कि नागालैंड के लोगों के द्वारा ये कहा गया या तो केंद्र सरकार एफएमआर को वापस ले और अगर उसे वापस नहीं लेते हैं तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये वही नागालैंड है जो कई बार डिमांड कर चुका है कि उसे भारत के साथ में नहीं रहना है, वो अपने आप को भारतीय नहीं समझता है और उसे एक अलग देश चाहिए। पर यहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत की बात यह है कि यह देश तो चाहता है पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य के कई सारे हिस्सों को मिलाकर और साथ ही म्यांमार के एक हिस्से तक को वो अपने देश के अंदर मिलाकर अलग नागालैंड देश की कल्पना की जा रही है। नागालैंड के अंदर दो प्रमुख रूप से गुट एक्टिव हैं जो कि लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 1980 से ही ये काम किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, 1963 यानी कि 1963 में जब नागालैंड को राज्य की मान्यता मिल गई, उसके बाद भी आज भी नागालैंड के अंदर एक अलग से आर्मी है, नागालैंड के अंदर एक अलग से झंडा भी है और नागालैंड के कई सारे लोग जो हैं उस गुट के अंदर शामिल हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार उन्हें एक अलग देश बनाने की मान्यता दे दे। और इसी को लेकर एक बार फिर से ये चर्चा का विषय बना और लगातार नागालैंड के 3 ऐसे जिले हैं जहां पर रैलियां निकाली जा रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा बॉर्डर इलाकों में एक नए प्रकार का फैसला अभी जारी किया गया है। बॉर्डर को कहीं ना कहीं सील किया जा रहा है जिसे लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों इन्हें दिक्कत हो रही है, आखिरकार ये केंद्र सरकार को क्यों अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और अब तक कितनी बार केंद्र सरकार नागालैंड के साथ में चर्चा कर चुकी है और क्यों इन्हें अलग देश चाहिए था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा ये देखिए, ये है भारत का नक्शा और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये है भारत का पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें ये रेड कलर का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं नागालैंड। नागालैंड जो भारत की आज़ादी से पहले असम प्रांत के अंदर आया करता था। भारत के अंदर प्रांत और रियासतें हुआ करती थी, तो ये असम प्रांत का एक छोटा हिस्सा हुआ करता था, ना कि एक अलग रियासत। अलग रियासतें हो तो हम मान भी सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर अलग रियासत थी, भोपाल अलग रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर। तो इनके द्वारा तो नाटकबाजी की गई थी कि हमें भारत के अंदर नहीं मिलना है, हम पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते हैं। पर ये तो प्रांत का हिस्सा था और एक ऐसे प्रांत का हिस्सा जिसमें ब्रिटिशर लोग भी जाना पसंद नहीं करते थे। जाना पसंद नहीं करते थे बुरा नहीं था, इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि नागा लोग ज़्यादातर कहाँ निवास करते थे, पहाड़ी इलाके में निवास करते थे और वहाँ जाके वो डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते थे। तो ब्रिटिशरों के टाइम भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया क्योंकि ये अपनी एक संस्कृति को लेकर चलते हैं, अपनी एक परंपरा को लेकर चलते हैं। और इससे नागालैंड को लेकर अभी एक नए प्रकार की कल्पना की जा रही है कि हमें एक नागा नेशन चाहिए, एक अलग सा देश चाहिए जिसके अंदर भारत के कुछ राज्य जो हैं उनके कुछ हिस्सों को शामिल किया जाएगा। मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि भारत के अंदर राजकुमार रोत जो कि राजस्थान के एमपी हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक डिमांड की गई थी कि हमें किसी भी हालत में भील राज्य चाहिए जिसको भील प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। वो वीडियो भी मैंने किया था, तकरीबन 1-2 मिलियन के आसपास गया था। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि उनके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि जहां जहां भारत के अंदर भील निवास करते हैं, खास करके वो इलाका जो राजस्थान में आता है, वो इलाका जो गुजरात में आता है, वो इलाका जो महाराष्ट्र में आता है, वो इलाका जो एमपी के अंदर आता है, इन सभी राज्यों के उन हिस्सों को काटकर एक अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम होगा भील प्रदेश। उसी प्रकार से नागालैंड के लोगों का कहना है कि जहां जहां नागा जाति निवास करती हैं उन सभी के हिस्सों को काट के क्या कर दो, आप एक नागा नेशन बना दो। और ये जो नागा लोग हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब भील जाति जो होती है वो केवल भील ही होती है, मतलब एक जाति होती है। पर नागा नेशन बनाने की जो बात की जा रही है उसमें केवल नागा एक जाति नहीं बल्कि 16 प्रकार की जातियां शामिल हैं और इन्हीं 16 जातियों को नागा जातियां कहा जाता है। पर इनकी भाषा में बड़ा फर्क है, इनकी संस्कृति में बड़ा फर्क है, इनके रीति रिवाज में भी फर्क है और जो भी शादी ब्याह के जो समारोह होते हैं उनके अंदर भी बड़ा फर्क है। तो ये क्या है, 16 जातियों का एक प्रमुख समूह ये चाहते हैं और उन समूह को एक ही राज्य में मिलाकर एक राज्य का, या फिर राज्य का तो ये डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, एक राज्य ना बना के ये चाहते हैं एक अलग देश बना दिया जाए। अगर राज्य की यहाँ पर बात होती तो शायद केंद्र सरकार कुछ सोच
खोज भी लेती। अब ये बोल रहे हैं कि अलग देश यहाँ पर बना दिया जाए क्योंकि हम भारतीय नहीं हैं। हालांकि आज ये है कि नागालैंड के ज़्यादातर लोग जो हैं अपने आप को भारतीय मानते हैं, पर कुछ लोग आज ऐसे हैं जो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं। ये कई बार अनाउंस भी कर चुके हैं और ये एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और लगातार रैलियां निकाल रहे हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके द्वारा सबसे पहले इनको एक्टिव किया गया था और इनका नाम है एजेड फिजो। अब कहां से इनको सबसे पहली बार एक्टिव किया गया था, इस स्टोरी को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एजेड फिजो, इनके द्वारा क्या किया गया था, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को तो भारत को आज़ादी मिली। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने नागालैंड को आज़ादी दे दी और इन्होंने बोला कि आज से हमारा एक नागालैंड अलग से देश बनने जा रहा है। इस प्रकार की बात इनके द्वारा की गई और उस समय इनके द्वारा एक बड़ा संगठन बनाया गया था जिसका नाम था NNC, यानी कि नागा नेशनल काउंसिल, जिसको आज तकरीबन कितने साल होने आ गए हैं, 79 ईयर के आसपास इसको टाइम हो चुका है। और उस समय जब भारत आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी इनके द्वारा नागालैंड देश की वहां पर घोषणा कर दी गई कि आज से हम भारत से अलग हैं और हम एक अलग देश बनाने जा रहे हैं। और ये बात जैसे ही किसको पता चली, पंडित नेहरू को पता चली, तो उनके द्वारा इसका विरोध कर दिया गया कि भाई आप कोई एक बड़ी रियासत नहीं हो और आप एक अलग देश नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप एक अलग राज्य मांगना चाहते हैं तो हम आपको राज्य का दर्जा जरूर देंगे, बिल्कुल बकायदा आपके नागा नेशन की सुरक्षा की जाएगी, आपकी जाति, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज सबकी सुरक्षा की जाएगी। उस सब के बारे में भारत जरूर सोचेगा, पर आप एक अलग देश बनना चाहते हैं, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसके लिए उनके द्वारा, इनके हाथ में थोड़े बहुत तो पावर उस समय ही थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1946 से ही इन्होंने PM पद कहीं ना कहीं संभाल ही लिया था। तो इनके द्वारा नागालैंड देश बनाने की मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। इनके द्वारा कई ज़्यादा बातचीत की गई थी NNC के प्रमुख लोगों के द्वारा और कई लंबे समय तक यहाँ पर एक प्रकार का संघर्ष चला। संघर्ष धीरे धीरे खत्म हो रहा था और बीच में एक बार फिर से क्या होता है, चिंगारी उड़ जाती है। ऐसे होता है ना, कई बार आंदोलन चलता है, खत्म होने वाला होता है, फिर एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है। इनके द्वारा कई सालों तक लोगों को समझाया गया, बल्कि नागालैंड के अंदर विद्रोह शुरू हो गए थे और उन्हीं विद्रोह के चलते पहली बार नागालैंड के जो वासी हैं, इनके द्वारा हथियार उठा लिए गए थे। और आज भी इन लोगों के द्वारा हथियार नहीं डाले गए हैं। नागालैंड के अंदर एक आपको अलग से आर्मी दिखाई देगी और इस आर्मी का भी एक अलग झंडा है, आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इस आर्मी के द्वारा हथियार उठा लिए गए थे और इसी प्रकार की आर्मी दिखती है। जब इनके द्वारा हथियार उठाए गए तो वहां पे गोलीबारी होना शुरू हो गई, हिंसाएं होना शुरू हो गई और बड़े बड़े आंदोलन तक होना शुरू हो गए थे। बात निकलती गई, टाइम निकला और आ गया था दौर 1950 का, यानी कि 1947 के बाद में 1950 का जब दौर आया तो 1950 में क्या हुआ, NNC यानी कि नागा नेशनल काउंसिल एक बार फिर से एक्टिव हुई। मतलब इनके द्वारा हथियार उठा लिए गए और जिस प्रकार का संगठन पहले बिठा दिया था पंडित नेहरू ने ये बोल के कि भाई हम अलग नहीं होने देंगे, तो आप इस संगठन को एक्टिव करने का कोई सवाल नहीं है। अब एक बार फिर से 1950 में ये फिर से एक्टिव हुआ और जैसे ही एक्टिव हुआ तो 5 साल तक बड़ा हंगामा चला नागालैंड के अंदर। और 1950 के बाद में 1956 का जब दौर आया तो 1956 के दौर में क्या हुआ, इनके द्वारा अपने आप में नागालैंड को एक अलग देश घोषित कर दिया और नागालैंड गवर्नमेंट के नाम से इनके द्वारा जो एक सरकार भी यहाँ पर बना दी गई। अब सरकार तो यहाँ पर बन गई और नागालैंड अलग देश भी इनके द्वारा घोषित कर दिया गया, पर जो यहाँ पर सेना बनाई गई थी वो और यहाँ पर NNC के जो उग्रवादी संगठन यहाँ पर बना था वो इनकी आपस में नहीं बन रही थी। और जब इनकी आपस में नहीं बन रही थी तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आगे क्या हुआ उसको जानने से पहले मैं आप सभी को एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे दूँ। 14 तारीख, या आने वाली कल परसों की जो 14 तारीख है, 14 नवंबर को शाम को 5 बजे एक शानदार वेबिनार होने वाला है। उसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, एकदम फ्री में है। और उसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा एनालिसिस, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फ्यूचर में कोई नौकरी लगना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, आपके करियर को और भी इन्हांस कर सकता है। अगर आप किसी भी कंपनी में ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप डेटा एनालिस्ट को सीखकर और अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएँ, तो आपको फ्री में मिलने वाला है, हम आपको देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आप मेरी बात को थोड़ा सा रखिएगा और इसी वीडियो में जब आप कमेंट करने जाएंगे तो पहला कमेंट मैंने कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाके टैप करेंगे तो फॉर्म, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको मिलेगा। उसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर और सब सबमिट कर दीजिएगा। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो 14 नवंबर को शाम को 5 बजे जो है आपको क्या करना है,
यहाँ पर ज्वाइन होना है, मैं भी यहाँ पर ज्वाइन होने वाली हूँ, तो जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। आगे की स्टोरी को आप जरा सुनिए। अब हुआ क्या, इनके द्वारा 1956 में क्या कर दिया गया, एक सरकार की घोषणा कर दी गई। उग्रवादियों के द्वारा और सेना के द्वारा जो है आपस में बन नहीं रही थी, और उसके बाद से ही यहाँ पर एक नए प्रकार का हंगामा शुरू होता है। हंगामा इस प्रकार का, जो उग्रवादी संगठन बना था एनएनसी, उस एनएनसी के द्वारा जो है वहीं के कार्यकर्ता आपस में लड़ाना शुरू हो जाते हैं। और जब ये कार्यकर्ता लड़ाने शुरू होते हैं तो इसके दो प्रमुख व्यक्ति निकल के आते हैं और दो नई पार्टियां बन जाती हैं। पर याद रखिएगा, इन दोनों पार्टियों का मकसद तो एक ही है ना। दो नई पार्टी बनती है कब जाके 1980 के जाते जाते, और इन्हें नागा गुट के नाम से जाना जाता है, जिसको NSCN-IM पहला गुट, जिसके प्रमुख कार्यकर्ता जो बने थे उनका नाम था थुइंग लैंग मुइवा और इशाक चिश्ती, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहे होंगे। ये यहाँ पर एक प्रमुख रूप से शामिल हो गए थे। और दूसरे इनके जो प्रमुख लीडर बने थे, जिन्होंने मेन इसकी शुरुआत करी थी, वो ये बने थे NSCN-K के प्रमुख, जो कि SS खास लांग इनका नाम है। और इन दोनों का केवल और केवल एक ही मकसद था, और दोनों के क्या मकसद थे, ग्रेटर नागालैंड बनाना। और ग्रेटर नागालैंड इस प्रकार का कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अगर हम चलें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये है नागालैंड। और नागालैंड में अगर हम इस तरफ आएंगे तो ये रहा असम। असम का ये जो पहाड़ी वाला इलाका है जहाँ पर नागा जाति निवास करती है, ये वाला हिस्सा इनके द्वारा मांग लिया गया। दूसरा नागालैंड जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये आपको नागा पहाड़ी यहाँ पर दिखाई देगी। ये वाला हिस्सा भी इनके द्वारा मांग लिया गया कि ये भी नागालैंड में शामिल करो। और मणिपुर में अगर हम जाएंगे तो ये पहाड़ी वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इनके द्वारा मांग लिया गया। और अगर इस तरफ के इलाके में हम चलेंगे तो ये क्या है, म्यांमार है ना, म्यांमार देश है। और इस म्यांमार देश का ये बाउंड्री वाला पूरा का पूरा इलाका जो है इनके द्वारा मांग लिया गया था कि ये हमें कहाँ चाहिए, नागा देश में चाहिए। अब भारत सरकार यहीं पे फंस गई। भारत सरकार का कहना है कि भाई आप राज्यों को तोड़कर एक नागा राज्य बनाने की मांग करो, समझ में आता है। देश बनाने की मांग आप कर रहे हो, और देश बनाने के साथ साथ एक देश का हिस्सा आप मांग रहे हो। म्यांमार देश का हिस्सा आपने बोल दिया है कि उसे भारत में मिलाओ और नागा लोगों के लिए मिला दो। और अभी इसी बात की लड़ाई तो चल रही है। अभी जो 2025 में इनके द्वारा जो हंगामे शुरू किए गए हैं, वो इसी बात को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं कि म्यांमार के अंदर हमारे प्रमुख रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार हमारे साथ में नाइंसाफी कर रही है। ये बातें इनके द्वारा कही जा रही हैं। अब म्यांमार के अंदर इनके रिश्तेदार हैं, इधर भी रिश्तेदार है। केंद्र सरकार इसमें क्या नाइंसाफी कर रही है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब 1980 के दौर में भी म्यांमार को भारत के अंदर मिलाने के लिए इनके द्वारा कई प्रकार के मार्च निकाले गए, कई प्रकार के आंदोलन किए गए, पर सरकार ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। कल से कोई और पड़ोसी देश भी तो ऐसे बोल सकता है कि भारत का ये वाला हिस्सा हम हमारे इसमें मिला देंगे, तो क्या भारत देगा, क्या नहीं देगा ना। इसलिए म्यांमार का हिस्सा मिलाना भी इतना सरल नहीं है। अब आप देखिए 1980 के दौर में ये हंगामे उस समय चल रहे थे जब नागालैंड ऑलरेडी भारत का एक राज्य बन चुका था। आप जरा सुनिए इस बात को। 1963 में 1963 में भारत सरकार के द्वारा नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये भारत का 16वां राज्य भी बन गया। जब भारत सरकार के द्वारा इसे राज्य की मान्यता दी गई तो उस समय कहा गया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एक अलग देश बनाने की भी जरूरत नहीं है, और आपको अगर हम एक भारत का हिस्सा बना रहे हैं तो आपकी संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, हर एक की सुरक्षा का जिम्मा किसके ऊपर जाता है, केंद्र सरकार के ऊपर जाता है, भारत सरकार के ऊपर जाता है, और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और उसी की याद में इस प्रकार का एक जो है चिन्ह भी इनके द्वारा जारी किया गया था। 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड नाम दिया गया और 16वां राज्य यह बना। इसके साथ ही एक आर्टिकल आता है 371A, जिसके अकॉर्डिंग नागालैंड को एक विशेष दर्जा यहाँ पर दिया गया, जिसमें लिखा गया स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्टेड टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी कि नागालैंड को स्पेशली यहाँ पर एक ट्रीट किया जाएगा, जिसमें यह वादा किया गया था कि आप अपनी संस्कृति को लेकर जो है बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हम आपके रीति रिवाज, आपकी जमीन, आपके संसाधन सबकी सुरक्षा हम करेंगे। और ये भारत सरकार ने हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A के अकॉर्डिंग लिख के दे दिया।
पर फिर भी देखिए आप 1963 में लिखने के बाद भी 1980 में भी ये हंगामे करने पर उतर आए थे और आज भी यही चल रहा है। अब देखो भारत सरकार नागालैंड के साथ में कितनी बार जो है समझौते कर चुकी है, कितनी बार शांति वार्ता कर चुकी है। अगर पहली बार शांति वार्ता की मैं बात करूं तो 1946 में पंडित नेहरू ने करी। पंडित नेहरू ने क्या बोला था, राज्य बनना चाहते हो बन जाओ, देश नहीं बनने दूंगा। इस बात को लेकर चर्चा करी, इनको ठंडा कर दिया। 1960 की अगर हम बात करें तो उस समय भी पंडित नेहरू के द्वारा नागा नेशंस को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उनमें लेकर 16 बिंदु को लेकर चर्चा करी, जिसमें इनके जाति समाज सबकी बातें यहाँ पर आती है। उसके बाद में बात करें तो 1997 में INN के साथ में केंद्र सरकार के द्वारा एक नए प्रकार का सबमिट किया गया था। फिर 2015 में PM मोदी की हम बात कर लेते हैं। PM मोदी के द्वारा यहाँ पर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लेकर साइन किया गया, जिससे लेकर अभी हाय तौबा मचा रखा है। PM मोदी 2015 में भी यहाँ गए और 2017 में भी यहाँ पर गए थे और 2015 में और 2017 के द्वारा जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन कर दिया गया। अब ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है? फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नागालैंड के लोगों का कहना है कि जब PM मोदी ने यहाँ पर एक आधिकारिक यात्रा करी थी तो उस समय नागा लोगों के द्वारा PM मोदी के सामने कुछ बातें रखी गई। बातों में PM मोदी को ये कहा था, हम चाहते हैं कि नागालैंड का एक अलग फ्लैग हो, अलग झंडा हो, नागालैंड का अलग एक संविधान हो। उस समय शायद केंद्र सरकार ने इस बात को मान लिया था और बोला था, इसके ऊपर सिग्नेचर भी किए गए थे कि हाँ आपको हम अलग से झंडा भी दे देंगे, फ्लैग भी देंगे और शायद संविधान को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हो चुकी थी और इन्होंने सहमति जताई थी। अब बात ये आ रही है कि जब केंद्र सरकार यहाँ पर सहमति जता चुकी है तो वो फिर परमिशन क्यों नहीं दे रही है। अब इन्हीं लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि इसीलिए सरकार यहाँ पर परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उस समय जो फ्रेमवर्क को लेकर साइन किया गया था, एक एग्रीमेंट हुआ था, उससे पूरी तरीके से पूरी दुनिया को नहीं दिखाया गया, इससे पूरी तरीके से जो है सार्वजनिक नहीं किया गया। और आज केंद्र सरकार बोल रही है कि भाई हमने इस प्रकार का कोई सिग्नेचर नहीं किया था। हाँ, हमने ये बोला था कि इसके ऊपर हम शांति वार्ता करेंगे, हम इसके बारे में विचार विमर्श जरूर करेंगे, पर आज केंद्र सरकार जो है क्या कर रही है, पूरी तरीके से मना कर रही है। हालांकि फिर भी हम संविधान तो नहीं बना पाए पर हमने हमारा एक अलग फ्लैग जरूर बना दिया है। अब सरकार का कहना है कि ये अलग से फ्लैग मांग रहे हैं, अलग से संविधान मांग रहे हैं और दोनों ही मांगे इनकी उचित नहीं है। तीसरी मांग इनकी ये है कि म्यांमार का हिस्सा भी इसके साथ मिला दिया जाए, वो मांग भी उचित नहीं है क्योंकि अगर आज इस राज्य की मांग यहाँ पर मांग ली गई तो ऐसे तो कई सारे राज्यों की डिमांड चल रही है। बोडोलैंड बोल रहा है कि हमें अलग से बना दो, है ना, कई सारे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जिसमें वो बांग्लादेश को काट कर मिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो कि ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं। अगर एक की डिमांड पूरी की गई तो दूसरे भी कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे। आगे की जानकारी को जानने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसी बात को लेकर तो इन दिनों नागालैंड के 3 जिलों के अंदर हंगामे शुरू हो चुके हैं जिनमें एक बड़े लेवल पर मार्च निकाला जा रहा है। और ये नागालैंड की ही फोटो है जो आपको दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर पुलिस वालों ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले तक यहाँ पर बरसाए और लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब इस प्रकार का विवाद जो है शुरू हो गया है। आप देखिए कि सरकार कैसे इनकी बात को यहाँ पर पूरा करेंगे। राज्य बनाने की मांग होती तो हो जाता, क्योंकि ये भारत से अलग देश की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए सरकार भी सोच में है कि क्या किया जाए क्योंकि देश ही अलग हो जाएगा। इसके अलावा हम म्यांमार के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करने का अर्थ ये नहीं है कि वो क्षेत्र इनका हो गया है। दूसरा, अभी देखिए, अभी हाल ही में इनके द्वारा FMR को जो वापस लेने की बात की है वो क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब देखिए, इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर तक को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर तक कपड़े सुखा दिए हैं। देखने वाली बात है। ये है म्यांमार और नागालैंड के बीच में खींची गई इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि म्यांमार और इस तरफ क्या है, नागालैंड है। अब इसमें भी इनके द्वारा जो है कपड़े यहाँ पर सुखा दिए गए हैं। अभी भारत सरकार क्या कर रही है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में काफी ज्यादा एक्टिव है BSF, बहुत ज्यादा जो है केंद्र सरकार वहां पर ध्यान लगा रही है। फेंसिंग करने का काम लगातार जारी है। फेंसिंग के साथ साथ ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, इसी गेट के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा एक नया नियम निकाला गया और उसी नियम को लेकर नागालैंड के लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। किस प्रकार का नियम निकाला गया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट, इसी गेट पर
क्या कर रही है सरकार, बिना वीज़ा आप म्यांमार से भारत नहीं आ जा सकते। बल्कि आपको मैं बताऊं, अगर आप मेघालय भी जाओगे ना, मेघालय के कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हैं। अगर आप मेघालय जाओगे कि मेघालय का एक पहाड़ी इलाका है जहां पर कई सारी म्यांमार की महिलाएं जो है तस्करी करने के लिए इधर से उधर आ जाती है। कई सारे लोग जो है घर का राशन लेने के लिए, हम ऐसे जो एक पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी पे क्या है, म्यांमार बसा हुआ है। इस पहाड़ी पे कौन बसे हुए हैं, भारतीय लोग बसे हुए हैं। तो भारतीय वाले इलाके में आके आराम से घर के किराने का सामान लेके वापस निकल लेते हैं। तो मतलब इतनी क्या सुविधा दे रखी है। और यहाँ पे फेंसिंग क्यों नहीं है कि लोग सीधा भारत के अंदर घुस आते हैं। तो आप ये देखिए जरा, भारत के ऐसे कई सारे ब्लॉगर हैं जो कि वहां तक पहुंचे थे और उनको बांग्लादेशी लोग इस बात को लेकर, माफ कीजिएगा, उनको लेकर जो है कुछ लोगों के द्वारा, म्यांमार के लोगों के द्वारा डांट दिया गया था कि आप हमारा वीडियो मत बनाओ, हम भारतीय हैं, हम भारत के अंदर वीडियो बना रहे हैं, पर फिर भी उन्हें डांट दिया जाता है। आप देखिए जरा इस चीज को लेकर। अब यहाँ पर आप देखिए इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट की अगर हम बात करें तो सरकार अभी सख्ती के साथ चल रही है कि बिना वीजा कोई भी म्यांमार का व्यक्ति भारत के अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए वीजा जरूरी है। दूसरा, हर कोई व्यक्ति इधर से उधर घूम रहा है ना, ये देश की बॉर्डर है, कोई राज्य की बॉर्डर नहीं है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ से वहाँ हर कोई घूम नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, थंब आपका लगाना होगा कि आप भारत के हैं कि म्यांमार के हैं, है ना। तो इस प्रकार का नियम जो है सरकार के द्वारा निकाला गया है। अब इसी बात को लेकर विरोध चल रहा है कि एक तो आपने जो है ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील करने का काम कर दिया, इधर से उधर हम नहीं जा सकते। दूसरा, अगर हम यहाँ से गेट से आसानी से जा रहे थे तो वहाँ पे भी आपने कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य कर दिए हैं कि वो होगा तो ही आप जा पाएंगे। और अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इसी पार इन्हीं घरों के अंदर जो है आगे तक हमारे रिश्तेदार रहते हैं, क्योंकि नागा के लोग जो है यहाँ पे भी हैं और म्यांमार के अंदर भी हैं, तो इनकी रिश्तेदारी बिगड़ रही है। और इसी के चलते जो है इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, केंद्र सरकार को आखिरी अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है कि अगर आपने ये फ्रेमवर्क को नहीं रोका है तो आंदोलन नहीं रुकने वाला, और अगर आप ये वर्क को रोक देते हैं तो आंदोलन रुक जाएगा। नहीं तो अब तो आंदोलन केवल 3 जिलों में स्टार्ट हुआ है, आने वाले टाइम में आपको आंदोलन और भी जिलों में देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे जरा इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नागालैंड के द्वारा जिस प्रकार की डिमांड की जा रही है, अगर ये राज्य की डिमांड करे कि इन सबको मिला के एक राज्य बनाए म्यांमार को छोड़कर, तो शायद इनकी मांग कहीं ना कहीं उचित है। पर एक अलग देश बनाने की मांग ये कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित होगा, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि भारत को तोड़ के ही पाकिस्तान बना, पाकिस्तान तोड़ के ही बांग्लादेश बना, और आज वही बांग्लादेश जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक प्रकार की चुनौती के सामान खड़ा है। आप देखिए, बांग्लादेश भारत के लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं है, पर फिर भी बांग्लादेश के अंदर चीन का हस्तक्षेप होता है, पाकिस्तान का हस्तक्षेप होता है, और वहां से कई सारे लोग जो है भारत को सीधी धमकी देते हैं। तो ये भारत के लिए एक प्रकार की मुसीबत ही खड़े करने वाली बात यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर इस बांग्लादेश को, अभी आप देखिए बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है उसके द्वारा भी क्या किया गया था, एक नक्शा जारी किया गया था जिसमें ये डिमांड कर रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य उसके हैं। तो अलग देश बनाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है कहीं ना कहीं। शायद ये भारत की केंद्र सरकार के सामने राज्य बनाने की मांग करे तो शायद सरकार यहाँ पर कुछ सोच सकती है ना। राज्य कौन सा, जिसमें नागा जितने भी लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके राज्य बनाना चाहे तो शायद यहाँ कुछ हो सकता है। बाकी अगर ये अलग देश की डिमांड कर रहे हैं तो उससे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं, फ्री में सीखने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, आने वाले 14 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे ज्वाइन होना है। रजिस्ट्रेशन अभी फ्री में चल रहा है तो कर दीजिएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब आप कमेंट करने जाएंगे तो पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उसमें जाके कुछ नहीं करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फॉर्म नंबर डाल देना, उसको सबमिट कर देना। अब तक कई सारे लोगों ने भर लिया है, आप भी जरूर से भर देना, आप पीछे ना रह जाओगे। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जिसे फॉर्म भरना चाहिए तो उसे भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।